हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले व्हाट इज सीएसएस एंड इट्स टाइप। यदि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर वेब डिजाइनिंग के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम डीप कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद सबसे एंड में पढ़ेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है उसका मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि डीप कॉन्सेप्ट पूछे हैं सबसे ज़्यादा। तो डीप कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर है तो इंटरव्यू क्रैक करने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस क्या होती है? तो सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट is a style sheet language used to control the appearance and layout of web pages written in HTML। जो पेज HTML में बना हो, HTML मीन्स जो इससे पहले वीडियो में हमने HTML क्लियर किया था, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो पेज हम वेब पेज हमारा HTML में बना होता है तो उसके लिए जो लेआउट, जो अपीयरेंस होता है, एक तरीके से जो लुक एंड फील होता है, उस चीज़ के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। अब इन सिंपल वर्ड, CSS मेक्स ए वेबसाइट लुक अट्रैक्टिव। इट्स कंट्रोल कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग, लेआउट, एनिमेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। यदि आपसे कोई पूछता है कि CSS क्या होती है तो आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कंट्रोल करते हैं CSS मीन्स कंट्रोल करती है कलर, फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, एनिमेशन। एक तरीके से लुक एंड फील को और ज़्यादा इम्प्रूव करती है हमारे CSS, रिस्पॉन्सिवनेस को भी। अब इसके टाइप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स क्लियर होना। तो इसके 3 टाइप होते हैं CSS के, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। सबसे पहले होती है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS is applied directly inside an HTML element using the style attribute। मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करके यूज़ की जाती है इनलाइन CSS। एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था पहली वीडियो में, टैग, जितने भी टैग्स होते हैं सारे ये HTML में होते हैं। जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ, स्पैन टैग, सारे टैग ये HTML में होते हैं। अब जैसे हेडिंग टैग है, ये सबसे मेन टैग होता है हेडिंग टैग, जो H1 होता है। और इसमें हमने स्टाइल यूज़ किया। जो स्टाइल जो यूज़ किया ये एट्रीब्यूट है। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए एट्रीब्यूट क्या होती है। एट्रीब्यूट मीन्स स्टाइल। यदि स्टाइल की जगह हम क्लास यूज़ करते हैं और यदि क्लास की जगह हम आईडी यूज़ करते हैं, मतलब कुल मिलाकर जितनी भी हम यूज़ करते हैं, जैसे क्लास हो गई, आईडी हो गई, स्टाइल हो गई, ये सब एट्रीब्यूट, इनको ही एट्रीब्यूट बोला जाता है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके जो स्टाइल यूज़ किया जाता है, जैसे कलर या फिर कलर ग्रीन हो या फिर फॉन्ट साइज या बैकग्राउंड कलर, जो भी हम यूज़ करें स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करके, उसको ही इनलाइन CSS कहा जाता है। मीन्स लाइन के अंदर, मीन्स HTML जो एलिमेंट आता है उसके अंदर यूज़ करते हैं तो उसको इनलाइन HTML, इनलाइन CSS बोला जाता है। अब नेक्स्ट हमारी इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को ही एम्बेडेड CSS बोला जाता है। अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है एम्बेडेड CSS क्या होती है। यदि आपसे कोई पूछता है एम्बेडेड CSS क्या होती है तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए दोनों वर्ड सेम होते हैं, इनलाइन और एम्बेडेड CSS, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये क्या होती है? CSS इज रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML फाइल। HTML फाइल में हेड सेक्शन होता है सबसे टॉप में। हेड सेक्शन के अंदर जो स्टाइल टैग का यूज़ करके जो हम यूज़ करते हैं CSS, उसको ही इंटरनल CSS बोला जाता है या फिर एम्बेडेड CSS बोला जाता है। एग्जाम्पल है इसका, जैसे हेड सेक्शन, आपको अच्छे से पता है हेड सेक्शन कहाँ होता है, सबसे टॉप में होता है। और उसके अंदर हम स्टाइल टैग का यूज़ करके जो CSS यूज़ करते हैं, जैसे कि H1 के लिए हम कलर दे दिया ग्रीन, फॉन्ट साइज दे दिया 32 पिक्सल। तो ये चीज़ जो दी है इसको ही इंटरनल CSS बोला जाता है। अब ये चीज़ और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। अब ये चीज़ एक पार्टिकुलर पेज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यदि बहुत सारी मल्टीपल पेजेस के लिए लिखना है तो उसके लिए नहीं होती, उसके लिए एक्सटर्नल CSS यूज़ किया जाती है, जो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एक्सटर्नल CSS इज रिटन इन ए सेपरेट .css फाइल एंड लिंक टू HTML। मीन एक्सटर्नल CSS मीन्स जो सेपरेट फाइल होती है जो HTML से लिंक की जाती है। वो सबसे जो मेन प्रोजेक्ट होते हैं बड़े बड़े, उसमें यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल CSS। मैक्सिमम यही यूज़ होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर लिंक रेल स्टाइल सीट, ये हमें यूज़ करना होता है हेड सेक्शन के अंदर। लिंक टैग, उसके अंदर हमें href यूज़ करना पड़ता है, मीन्स जो कि उसको पाथ को डिफाइन करती है। और रेल स्टाइल सीट ये यूज़ ही करना होता है। यदि आप
लिंक टैग के अंदर रेल स्टाइल शीट यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट href स्टाइल डॉट सी एस एस यूज़ कर लेते हैं, तो आपके ये फाइल वर्क नहीं करेगी, क्योंकि रेल जो होता है ये ब्राउज़र के लिए होती है, हमें ये सी एस एस फाइल है, तो रेल इजकल टू स्टाइल शीट ये हमें यूज़ करना मैंडेटरी होता है एक तरीके से। एग्जाम्पल है एक्सटर्नल सी एस एस के, सी एस एस डॉट स्टाइल डॉट सी एस एस, ये इसके एक्सटेंशन है डॉट सी एस एस। अब जैसे कि H1 कलर ग्रीन, इसको यूज़ कर सकते हैं, और बाकी चीज़ भी होती है जो यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी एस एस, सी एस एस टाइप्स कितने होते हैं, अभी हमने क्लियर किया 3 टाइप्स होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके बारे में। और अब नेक्स्ट है विच टाइप्स ऑफ सी एस एस इज बेस्ट एंड वाई, मतलब कौन सी सी एस एस सबसे बेस्ट होती है और क्यों। तीनों में से सबसे बेस्ट होती है एक्सटर्नल सी एस एस इज द बेस्ट बिकॉज इट्स रीयूजेबल, मेंटेनेबल एंड कीप्स कोड क्लीन, क्योंकि इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल पेज में रीयूज़ कर सकते हैं इसके, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है जो एक्सटर्नल सी एस एस। तो मुझे उम्मीद है आपने सी एस एस को अच्छे से क्लियर किया होगा, उसके टाइप्स को अच्छे से क्लियर किया होगा और इंटरव्यू क्वेश्चन सीखे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह की चीज़ें लाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और इंटरव्यू की तैयारी करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।